गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है परेश जोशी और हमारे इस चैनल जोरदार जोशी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके 120 जवानों की, जिन्होंने पंगा लिया था 5000 चीनी सैनिकों के साथ में। 1200-1300 लोगों को तो गाजर मूली की तरह काट दिया गया था। यह वीडियो, अगर आप इंडियन आर्मी से प्यार करते हो, अगर आप इस देश से प्यार करते हो, गर्व है आपको भारत पे, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। गूज बम्प गारंटेड। इस वीडियो की कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। मेरे फादर ने मेरे को एक स्टोरी सुनाई थी बैटल ऑफ रजांगला के बारे में। 1962 का वॉर, जहां पे बोला जाता है भारत ये चाइना से हार गया था, पर मेरे फादर हमेशा बोलते थे नहीं, हम हारे नहीं थे। ये कहानी कुछ ऐसी हुई कि एक बंदा आया जिसने मेरे साथ लड़ाई ली, मेरे को थप्पड़ वप्पड़ मारे, मैं रिकवर होके उसको मारना शुरू किया। उससे बोला, वो बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, चलो तुम वहां पे चलते हैं, हम वहां पे चलते हैं, और ये बोल के वॉर रुक गया। तो पहला 1962 का वॉर हम हारे नहीं थे, पर हमने सबक तो अवश्य सीखा था। अब आते हैं आज के हमारे मेन हीरो के बारे में, और मैं क्यों ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। यह कहानी, ये गाथा, ये उन 120 जवानों की है जो बार बार बताई नहीं गई है। इस वीडियो के अंत में वो भी बताऊंगा कि क्यों इनकी चर्चाएं नहीं हुई। यह वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहां पे आप उन लोगों को सम्मान दे पाओ जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हो, और जिन्होंने आपके लिए, मेरे लिए, हम यहां पे आजादी से घूम पाए, आप ये वीडियो देख पाओ, मैं ये वीडियो शूट कर पाऊं, उसके लिए अपना बलिदान दिया था। शुरुआत करते हैं हमारे आज के हीरो मेजर शैतान सिंह भाटी। राजस्थान के नजदीक में बंसारा गांव के रहने वाले, जिनके फादर भी आर्मी में सर्व कर चुके थे, ऐसे मेजर शैतान सिंह भाटी 13 कुमाऊं के हेड थे, और उनके साथ में 120 हरियाणा के रेवाड़ी के आजू बाजू के प्रांत के कुछ जवान उनके साथ में उनकी चार्ली बटालियन में थे। अचानक उनको संदेश आता है कि आपको रिपोर्ट करना है रजांगला में। अब आप समझिए, रजांगला जगह है 16,000 फीट पे, 1600 नहीं, 16,000 फीट पे ये जगह है, और इन लोगों को कोई ऐसी आदत नहीं है हाई एल्टीट्यूड में रहने की, ऐसी ठंड बर्दाश्त करने की। हरियाणा मैदानी इलाका है, मैदानी इलाकों में जीने वालों को अचानक अगर आप भेज देते हो 16,000 फीट में ठंड में, जहां पे आपके पास उचित कपड़े नहीं है, ग्लव्स नहीं है, कोट नहीं है, और आपको लड़ाई भी लड़नी है, सोच के देखिएगा अगर आप उस जगह पे हो तो आप क्या करते। जैसे ये लोग रजांगला में पहुंचते हैं, पोस्ट पे जाके पूरा अपना पोजीशन ले लेते हैं। 7 प्लाटून, 8 प्लाटून, 9 प्लाटून अपनी अपनी जगह पे पोजीशन पे बैठी हुई है। वेट हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बातें चल रही है, नहीं चीन हमला नहीं करेगा, चीन हमला करेगा, चीन तो हिंदी चीनी भाई भाई है, हमला नहीं होगा, नहीं चीन हमला करने वाला, ये सब बातें चल रही थी। उतने में ब्रिगेडियर रैना का संदेश आता है, और मेजर शैतान सिंह को बोला जाता है कि कंफर्म है हमला होने वाला है, बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है, कम से कम 3 से 5,000 सैनिक आपकी तरफ आने वाले हैं, तो आप वो पोस्ट छोड़ दीजिए और पोस्ट छोड़ के पीछे की एक पोस्ट पे आ जाइए, और वहां से आप लड़ाई लड़ना, बट आखिरी डिसीजन आपका है। तो नॉर्मली जो होता है वॉर के अंदर में, जो पोस्ट कमांडर है वो डिसीजन लेता है कि मेरे को पोस्ट छोड़नी है नहीं छोड़नी, और यहां पे तो मेजर शैतान सिंह भाटी है, राजस्थान के राजपूत फैमिली से बिलोंग करने वाले, वैसे भी पीछे हटते नहीं है, और इंडियन आर्मी के कमांडर हैं, घुटने भी नहीं रखते ये तो। मेरे को याद है, मैं एनसीसी में था और मैं फायरिंग के लिए पहली बार गया था, तो .22 राइफल होती है, दिया गया था, और ले डाउन पोजीशन में जाना था। तो ऐसे बैठते हैं और सीधा जंप मार के आप पोजीशन पे आते हो और फायरिंग के लिए आप तैयार होते हो। तो मैंने घुटने रखे और मैं आगे सोने जा रहा था। मेरे हवालदार ने जोर से मेरे को लात मारी और बोला, ये इंडियन आर्मी है, घुटने नहीं टिकाती। सोचिए, एनसीसी में मेरे को ये बोला गया है, जो यूनिफॉर्म पहन के बैठा है उसका माइंडसेट कैसा होगा। तो मेजर शैतान सिंह ने अपने जो सूबेदार थे रामचंद्रन जी, उनसे बातचीत किया, तो रामचंद्रन जी तो क्लियर बोल दिया कि सर, ये सारे आहिर हैं, रेवाड़ी से हैं, इनसे ये बोलना भी मत, कोई भी जवान पीछे नहीं जाएगा। अब ये प्रांत के बारे में बात करते हैं। ये जो अहिरवाल प्रदेश है, रेवाड़ी के आजू बाजू के ये जो लोग हैं, जो आहिर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये वॉरियर रेस है, मार्शल रेस है। मेरे एक दोस्त हैं जो सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि आहिर कम्युनिटी में बोला जाता है, या तो मर जा या मार के आ, पर हार के कभी मत आना। तो ये माइंडसेट के वहां पे बंदे हैं, वो इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं होता है। और अब होता है दिल धड़क डिसीजन।
डिसीजन लिया जाता है कि एक भी जवान पीछे नहीं हटेगा, फिर 500 आए, 5000 आए या 50,000 आए। और यह हमारा इतिहास रहा है। तो बैटल ऑफ चमकोर रहा हो, बैटल ऑफ सारागढ़ी रही हो, बैटल ऑफ लोंगेवाला रहा हो, ऐसे कई अनगिनत लड़ाइयां हैं जहां पे इंडियन आर्मी ने शहादत पसंद किया है, मरना पसंद किया है, पर पीछे हटना कभी पसंद नहीं किया। अब शुरुआत होती है 18 नवंबर, जहां से पहला अटैक शुरू होता है। पहला अटैक शुरू होता है और फिर कोई न्यूज नहीं है, कोई अता पता नहीं है, और सीधा हम आते हैं मिड फरवरी में। रजांगला में एक गडरिया पहुंचता है अपनी भेड़ों को चराते हैं और देखता है लाशों की लाशें बिखरी पड़ी है। करना क्या है समझ में नहीं आता, आके रिपोर्ट करता है और फिर इंडियन आर्मी आती है। अब इन बिटवीन में क्या हुआ ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दौरान में ऐसा हुआ कि जो 3-4 लोग बच के पहुंचे थे, लोगों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। क्या हुआ होगा मैं बता रहा हूं। लोगों इनके जब गांव पहुंचे तो गांव वालों ने इनके साथ में बातचीत करना बंद कर दिया, इनको बहिष्कृत कर दिया, इनको कायर करार कर दिया गया। जो 3-4 लोग बचे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लोगों ने ऐसा मान लिया था कि ये 120 जवान या तो पकड़े गए हैं या भाग गए हैं या इनका अता पता नहीं है। किसी ने यह नहीं सोचा था कि 120 जवान 5000 लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे और उनको गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं, वापस 18 नवंबर पे आते हैं। हुआ क्या था? तो पहली जहां पे आती है फायरिंग की ब्रश की वॉइस आती है और देखा जाता है क्या हुआ है। तो पता चलता है कुछ चीनी सैनिक हैं जो हमारी फायरिंग रेंज में आ चुके हैं और वो हथियार लेके चढ़ाई कर रहे हैं, और इंडियन जवान ने तुरंत ही एक्शन लिया और वहां पे ही उनको ढाल दिया। पैरेलली न्यूज आता है कि जो 7 बटालियन है वहां पे अटैक होने शुरू हो गए, 8 नंबर पे अटैक होने शुरू हो गए, 9 नंबर पे अटैक होने शुरू हो गए। तो जो पहला अटैक हुआ है, एक साथ में अटैक होता है। इंडियन आर्मी अपने लिमिटेड हथियारों के साथ में लड़ाई लड़ती है। कुछ LMG होती है, कुछ MMG है, मेजोरिटी 303 राइफल है जो सेल्फ लोडिंग राइफल नहीं है। ये लोडिंग राइफल आपने पुराने पिक्चर में देखा होगा, हर बार कॉक चढ़ा के फायरिंग करनी पड़ती है, हर बार लोड करके फायरिंग करनी पड़ती है। आप सोचिए वो कंडीशन के अंदर में 16,000 फीट पे ऑलमोस्ट माइनस टेम्परेचर के अंदर में आप लड़ाई लड़ रहे हो। अगर मेरे एक दोस्त है जिनके साथ में मैंने बात किया था कि उन्होंने जो हथियारों के साथ में लड़ाई लड़ी है, अगर आज की तारीख में ऐसी लड़ाई होती है तो कितने घंटे चल पाएगी? तो उसने बोला घंटे नहीं, मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट इन हथियारों के साथ में लड़ाई हो सकती है। आपको जान के हैरानी होगी, आपकी उस आर्मी ने 7 घंटे इन लोगों को रोक के रखा था। अगर इन 120 जवानों ने उस दिन शहादत नहीं ली होती तो लेह जाता, लद्दाख जाता, करगिल जाता, J&K तक जा सकता था। बट भारत की किस्मत में कुछ और लिखा है, क्योंकि उसके पास वीर सपूत भरे पड़े हैं। अब शुरुआत हो जाती है, पहली लड़ाई शुरू हो चुकी है, बस जाता है, फायरिंग होती है और चाइनीज सैनिक बुरी तरह से घायल होते हैं। वापस कुछ लोग भाग जाते हैं। फिर फेज 2 में वापस चढ़ाई करना शुरू करते थे। कुछ जगह पे 90 मीटर के डिस्टेंस में आ चुके हैं, कुछ जगह पे 70 मीटर के डिस्टेंस में आ चुके हैं और हाथों हाथ की लड़ाई शुरू होती है। और यहां पे भी हमारे जवान आहिर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले थे, ट्रीन कुमाऊं से, उन्होंने एक अपना वॉर क्राई किया, दादा किशन की जय। और दादा किशन की जय का नारा लगते ही सबके सब 120 जवान काल भैरव का अवतार लेके टूट पड़े। हाथों हाथ की लड़ाई शुरू हो चुकी है, कुछ तरफ फायरिंग चल रही, कुछ तरफ मोर्टार शेलिंग हो रही है। और इन बिटवीन टाइम मेजर शैतान सिंह अपने सारे जवानों का हौसला बढ़ाते हुए, उनको ये वॉर क्राई बुलवाते हुए चाइना पे धावा बोल देते हैं। फिर से चीनी सैनिक अपने आप को विड्रॉ करते हैं और भाग जाते हैं। अब वहां पे बात शुरू हो जाती है, इन लोगों को रोका कैसे जाए। रोकना तो एक ही था, शहादत लेके ही करना था। तो वहां पे डिसीजन लिया जाता है, जब तक आखिरी जवान रहेगा, जब तक आखिरी गोली रहेगी, यहां से कोई हटेगा नहीं। और फिर चीनी सैनिक तब तक मान चुके थे कि ना गोलियों से मरेंगे, ना हाथों हाथ की लड़ाई से मरेंगे ये लोग। इनको मारना है तो एक साथ में मोर्टार शेलिंग करते हैं, आर्टिलरी शेलिंग करते हैं, तभी जाके होगा। हमारे बस की बात नहीं कि इनके साथ में हम भिड़ सके। और तकरीबन 15 मिनट तक मोर्टार शेलिंग हुई, हर बंकर पे, हर पोस्ट के ऊपर। अब जो होना है वो तो सबको मालूम है कि जहां पे मोर्टार आप पे बम गिरे जा रहे हैं तो आप लड़ नहीं सकते हो, आपको छिपना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है। बट
अगेन अहिरवाल थे। बंकर से बाहर निकल के लड़ना शुरू किया, फायरिंग करना शुरू किया, हाथों हाथ की लड़ाई में घुसने के लिए दौड़े। मिड फरवरी में जब इनकी बॉडी बरामद की गई, वो बॉडी देख के लोग भौचक्के रह गए। एक भी जवान ने पीठ पे गोली नहीं खाई थी, सारी की सारी गोलियां छाती पे खाई हुई थी। यानी कोई भी पीठ दिखा के भागा नहीं था। अगर इनकी बॉडी को ऑब्जर्व किया जाए तो सारी बॉडी दिल दहलाने वाली थी। किसी के हाथ में बट था, किसी के हाथ में पूरी गन थी, किसी के हाथ में ग्रेनेड था, किसी के हाथ में कोई मेडिकल असिस्टेंट था, उसके हाथ में सिरिंज थी, किसी के हाथ में पूरा ग्रेनेड था। यानी हर डेथ जो हुई है वो ऑन एक्शन हुई है। ये जब नजारा हुआ होगा तो चीनी सैनिक भी डर गए होंगे कि किन से पाला पड़ गया है। और नतीजतन यह हुआ कि 5000 लोग जब हमला करके बैठते हैं, जहां पे करीबन 1200 से 1300 लोग गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं। इस वॉर में जो हमारी कैजुअलिटीज हुई है वो 120 जवानों में से 110 जो जवान हैं वो शहीद होते हैं, 4 जवान बच के बाहर आ जाते हैं, 6 पकड़े जाते हैं, जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। चाइनीज कैजुअलिटी की बात करें तो आंकड़े अलग अलग हैं, कुछ बोलते हैं 700, कुछ लोग बोलते हैं 1400, हम तकरीबन लेके चलते हैं 1100 से 1200 सोल्जर्स, चाइनीज सोल्जर मारे गए थे। बट इनसे भी ज्यादा जो कैजुअलिटीज हुई थी वो हिम्मत हार गए थे, क्योंकि अगर 120 जवान को हराने में, उनको कंट्रोल करने में 1200, 1300, 1400 सैनिक काम पे लग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो सामने तो उनके लिए और सोल्जर्स वेट कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। यहीं से चाइना आगे बढ़ने के लिए रुक जाता है। और ये सबसे बड़ी जीत है, हार की भी सबसे बड़ी जीत है। तो हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं, पर मैं बोलूंगा हार कर जीतने वाले को आहिर कहते हैं। जब इनकी बॉडी बरामद हुई तो वहां पे उनके ब्रिगेडियर रैना आए और वहां पे इनकी मान में, सम्मान में एक धाम बनाएगा, अहिरवाल धाम। रजांगला के अंदर में है। जब भी आप जाओ तो वहां पे जाना चूकना मत, मिट्टी घर पे लेके आना। अलग ही गूज़बम्प आएंगे वहां पे, गारंटेड है ये। 1962 के इस वॉर खत्म होने के बाद हमारी सबकी प्यारी लता मंगेशकर ने ये गाना गाया। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, आज ये गाना सुनना। और ये गाना उस टाइम पे उन सैनिकों की मानसिकता, परिस्थिति और कैसे दौर से गुजरे हैं वो बताता है। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। दादा किशन की जय, भारत माता की जय। गुड बाय।